अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग दारुल अहले सुन्नत खानक़ाह अशरफिया हुसामतपुरा से आए हैं। हमारी मालदा में एक नई इमारत बनी थी, उससे लग कर के ही एक ओपन स्पेस था जिसको हमने दौड़ भाग कर करके हासिल किया था और उसकी हम कम से कम 6 से 7 सालों से उसकी पूरी केयर पट्टी भर रहे थे। तो उसके बाद वो काम जो था हमारा, उसको आगे बढ़ाना था कि हमें वो वॉल कंपाउंड खींचना है। तो हमने सबको के लग दौड़ा। उसके बाद हमारे अतर हाजी अशरफी साहब ने हमें कहा कि ये काम मैं करवाऊंगा मुफ्ती साहब से, और उन्होंने उनके पास हमें ले कर के गए और उन्होंने हर चीज़ का वादा भी किया और जैसे जैसे वो हमसे कागजात मांगे हमने वो कागजात भी दिए। हमें वो जैसे कहा, जिस तरीके से कहा, हमने उनको हर चीज़ मुहैया की। और हम लोग उनसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि हमारे एक मदरसे के जो रुकन है ये हाजी अतर अशरफी साहब, वो हमसे कह देते थे कि हम लगे हुए हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं। अलगर तो ये हुआ कि हम लोगों ने, हमारे सामने ये बात आई कि काम मुकम्मल हो गया है। उसके लिए मदरसे में यानी जहाँ पर काम होना था वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया। हमारे एमएलए साहब ने वहाँ जा कर के उसका इफ्तिताह किया, लेकिन वो काम हमसे ये कहते रहे कि यार बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, या ये निकल जाने तो इसके बाद हो जाएगा। वो हमें टालते रहे। अभी पिछले हफ्ते में वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, बदबू आ रही थी। तो जो ठेकेदार साजिद, जिसको बताए थे कि यार वो ठेकेदार है, उसने वहाँ पर जेसीबी भेजी, उसे वहाँ से हटाना चाहा, लेकिन हमने उससे मना किया वहाँ गड्ढा मत करो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, गंदगी होंगी और उससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो उसके बाद हम लोगों ने हमारे मुस्तकीम साहब से मिले, तो वो हमें ले करके बोले कि यार आप कारपोरेशन में आ जाओ। हम लोग वहाँ पर पहुँचे। जब हम लोग कारपोरेशन पहुँच करके बच्चों साहब के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि यार इनका जो ये काम है, ये बोलते हैं कि यार सब हो गया है लेकिन काम हो नहीं रहा है। तो वो बच्चा ये कहते हैं कि यार ये काम अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने जो ठेकेदार साजिद को फ़ोन लगाया तो उसने भी यही कहा कि कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद ये बोले उनको कि यार आप यहाँ पर आ जाओ। जब वो ठेकेदार साजिद आता है तो ये साफ साफ लफ्ज़ों में कहते हैं कि यार कोई काम नहीं हुआ है, मुफ्ती साहब ने सिर्फ ये कहा है कि इनको थपथपाओ, मतलब कि ये हमें धोखा दिए। अब आप बताइए, अगर शहर का एमएलए हो और एक आलिम दीन हो, उसके बाद अगर ये हरकत करे तो हम क्या कहें, हम उन्हें क्या कहें। बस ये मैं हमारी बात रख करके यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारे मुस्तकीम साहब ने कहा है कि मैं ये काम पूरा करा करके दूंगा। वो जो मदरसा जा रही है उसका कुछ नाम वगैरह है? बताया ना, मैं शुरू में बोला ना, दारुल अहले सुन्नत खानक़ाह अशरफिया। वो तो बताया जो मालदा में जा रही है, वो भी वही है, उसकी हाँ ब्रांच है। वो नई इमारत मैं बोला हूँ ना, वो है जो नई इमारत बनी है वहाँ पर। यहाँ पर जो है ये अपना जो ये तो जारी है, वो उसकी ब्रांच वहाँ पर भी जारी है वो। ठीक है अच्छा। हाँ, मेरा नाम जो हाफिज़ ज़ियाउर रहमान अशरफी, हाँ, जो मैं दारुल अहले सुन्नत अशरफिया का सदर हूँ। वो ओपन स्पेस आप अपने नाम पे करवाना चाहते थे या क्या? नहीं, वो है, हमको मिल चुका है। वो मिल चुका। उसका क्या था ना, कंपाउंड वो खींचना था, वहाँ वॉल कंपाउंड डालना था, दीवार डालना था। वो उसमें वो बोले कि यार सब हो गया है, लेकिन एमएलए फंड से आपको काम करवाना था। वो कारपोरेशन से बोले कि यार करवा रहे। हाँ,
लेकिन वो नहीं कराए, क्योंकि हमारे सामने जब ठेकेदार आए तो साफ बोला कि यार वो मुफ्ती साहब बोले कि उनको थपथपाओ, क्योंकि मैं सामने मौजूद था। 6 महीने पहले वहाँ पे आप आए थे। हाँ, वहाँ आए थे, बाकायदा हमारे पास उसकी वीडियो है, जो वहाँ पर वो इफ्तिताह हुआ उसका, वो उम्रा जा रहे थे, उम्रा से वो बस उसी दिन, हाँ एक दिन पहले कि यार वो कल उम्रा जाने वाले हैं, तो बोले फर्ज से करो, तो हम लोग अर्जेंट में प्रोग्राम किए थे। तो आपने उनसे बासपुर से नहीं किया क्या? आपने उनसे बासपुर से नहीं किया कि इतना बड़ा धोखा क्यों किया? नहीं नहीं, ये हम लोग ने उनके पास फिर दोबारा गए ही नहीं। अब एक बात बताइए आप जरा, इतने वक्त से हम उसके पास दौड़ रहे हैं, अब नहीं करे तब क्या करेंगे जा करके? हमको तो वो बोल रहे हैं लोगों के कि इनको थपथपाओ, तो हम क्या करेंगे जाके उनके पास?